दो भाई बहन थे जिनका बचपने में आपस में बहुत प्रेम स्नेह था। दोनों में महज 2 वर्ष का अंतर था। दोनों बचपन में साथ साथ खेलते थे, साथ साथ लड़ते झगड़ते थे, साथ साथ खाने पीने की जिद करते थे, साथ साथ कपड़े की जिद करते थे, खिलौनों और सामान की जिद करते थे और आपस में लड़ते थे। धीरे धीरे बड़े हुए, आवश्यकताएं बढ़ी, डिमांड बढ़ी, तो उसके लिए जिद करने लगे। जिद करते करते दोनों विद्यालय जाने लगे। कभी ड्रेस के लिए जिद करना, कभी कॉपी पेन के लिए जिद करना, कभी एक दूसरे की कॉपी चुराना, एक दूसरे के पेन चुराना, एक दूसरे की ड्रेस को चुराना। आपस में इस तरह की नोकझोंक शरारतें किया करते थे। इस तरह की शरारतें प्रत्येक बच्चे में होती हैं और ये शरारतें नहीं, ये उनके बचपन का प्रेम होता है। ये भाई बहन का प्रेम होता है, भाई भाई में प्रेम होता है। इस तरह का प्रेम सब में देखने को मिलता है। जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे सांसारिक कले कलेश में फंसते जाते हैं और बचपन का प्रेम, बचपन का स्नेह धीरे धीरे कम होने लगता है। धीरे धीरे दोनों पढ़े, दोनों बड़े हुए। माँ बाप का रईसी ठाट था, माँ बाप पैसे वाले थे। दोनों भाई बहन में बहन बड़ी थी। माता पिता ने अपने पूरे जीवन की पूंजी को इकट्ठा करके बहन का रिश्ता अच्छे घर में किया, संपन्न परिवार में किया और भाई के लिए बचा हुआ धन दे दिया ताकि भाई भी संपन्न रहे, भाई भी खुश रहे, भाई भी मजे में रहे। समय परिस्थिति का जीवन में फेरबदल चलता रहता है। जो समय के साथ नहीं चलता है, जो समय से कार्य नहीं करता है, जो अपने को अपडेट नहीं करता है, जो निरंतर आगे बढ़ने के लिए, उन्नति करने के लिए परिश्रम नहीं करता है, बीच में ही अपने परिश्रम से हार मान करके बैठ जाता है। अपने बचे हुए धन को, अपने पिता के द्वारा कमाए हुए धन को उपयोग करता है। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे गरीबी और कंगाली की ओर बढ़ने लगता है। ऐसा ही इन भाई बहनों में था। बहन की उच्च घराने में शादी हुई। वह निरंतर अपनी उन्नति के लिए बुद्धि विवेक से, समझ से अपना कारोबार करते थे। उनकी उन्नति होती चली गई और ये पिता के कमाए हुए धन को बैठ करके खाते रहे, उसी में मौज मस्ती करते रहे। ना ही अपने को अपडेट किया, ना ही अपने कारोबार को अपडेट किया, ना ही अपने बिजनेस को अपडेट किया, ना ही समय से मेहनत किया और ना ही समय से जागे और ना ही समय से बुद्धि जागृत हुई। नीच लफंगों के साथ में, ताश के फड़ों पर, आवारा मित्रों के साथ में बातें कर करके अपने अमूल्य का नाश किया। उसी समय ने उनको बर्बाद कर दिया। उनका कद, उनका रुपया पैसा, उनका व्यापार बहुत हल्का पड़ गया। जब बहन ने देखा कि हमारा भाई बहुत कमजोर है, बहन को भी दुख हुआ। संसार में बिरले ही कोई ऐसी बहन होगी जो भाई की तरक्की से खुश ना हो या भाई की तरक्की को देखा ना जाए। बाकी बहन कितनी भी दूर रहे, हर बहन चाहती है
कि उसका भाई तरक्की करे, उन्नति करे, विकास करे, ताकि उसका भी नाम हो, उसका भी काम हो और ज़रूरत पड़ने पर उसके बुरे वक्त में उसका सहयोग करे। इसी प्रकार से जब रक्षाबंधन का त्यौहार आया तो बहन ने देखा कि हमारे भाई की माली हालत ठीक नहीं है। रक्षाबंधन के अवसर पर जब उसके घर जाएंगे तो वो हमको ठीक ठाक उपहार भी नहीं दे पाएगा। इससे भाई की भी बदनामी होगी और मेरी भी बदनामी होगी। बहन ने बीच का रास्ता निकाला और अपने भाई को एक साइड में बुला करके 5100 रुपये दे दिए। बोले भाई जब मैं राखी बांधूं तब ये 5100 रुपये मुझे उपहार स्वरूप में भेंट कर देना, ताकि हमारा भी मान रहे और तुम्हारा भी मान रहे, किसी को तुम्हारी गरीबी का एहसास ना हो। ऐसा एक बहन के मन में विचार आया और उस बहन ने ऐसा करा। बहनें लगभग ऐसी होती हैं, लेकिन भाइयों में बहुत से नालायक और खड़ूस भाई जो जुआरी शराबी कबाबी होते हैं, उनकी नीयत ठीक नहीं होती है। जिसकी नीयत नहीं ठीक होती है उसकी बरकत भी नहीं होती है। जब उनके बहन बहनोई राखी ला करके लाए, बहन ने भाई के हाथ पर राखी बांधी, कुछ मीठा खिलाया। तभी उस खड़ूस भाई ने 5100 रुपये जेब से निकाले और पहले ही अपने बहनों से गिड़गिड़ाने लगा कि आप धनवान हैं, आप पदवान हैं, आप पैसे वाले हैं, हम गरीब हैं, हम लाचार हैं, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं। बहनोई समझ गया कि वास्तव में ये लाचार है। कोई बात नहीं है, ये बहन और भाई का प्रेम है, इसमें बीच में पैसा नहीं आना चाहिए। केवल भाई बहन का प्रेम और श्रद्धा होनी चाहिए। जहाँ पर भाई बहन के बीच में या किसी भी प्रेम संबंध के बीच में धन आ जाता है, वहाँ पर प्रेम टूट जाता है, प्रेम नष्ट हो जाता है। ऐसी ही हरकत इस भाई ने करी। जो 5100 रुपये बहन ने दिए थे कि हमको वापस कर देना, उस भाई ने अपनी जेब से 5100 रुपये तो निकाले, परंतु 100 का नोट सिर्फ अपनी बहन को दिया, बाकी के पैसे जेब में रख लिए। बहन ने भाई से कहा कि भाई क्या कर रहा है, मात्र 100 रुपये दे रहा है। तभी पड़ोस में बैठे हुए बहनोई ने डांट दिया कि भाई की माली हालत ठीक नहीं है, तो पैसे के लिए भाई से कह रही है। अरे 100 रुपये तो 100 रुपये, शगुन के तौर पर 1 रुपया काफी होता है, तो 5000 की डिमांड कह रही है। बहन इस बेईमानी, इस अपमान, इस भाई की चालाकी का बेईमानी को घूंट पी करके रह जाती है। वो ये घटना अपने पति को नहीं बता सकती है क्योंकि भाई से प्रेम है। वो घटना अपने ससुराल वाले में किसी व्यक्ति को नहीं बता सकती है, अपनी भाभी तक को नहीं बता सकती है कि हमने 5100 रुपये दिए थे और उसमें से ये खड़ूस भाई मात्र 100 रुपये वापस करता है। 5000 रुपये उसने अपने दारू और मुर्गा के लिए रख लिए, अपने दोस्तों के लिए रख लिए। ऐसे नालायक भाइयों से रिश्ता रखना हमारी समझ में तो उचित नहीं होगा। ऐसे नालायकों का जीवन में कभी भी कोई उत्थान नहीं हो सकता, सफलता नहीं मिल सकती है। वह निरंतर गरीबी और कंगाली और मोहताजी की ओर ही आकर्षित होंगे। कम से कम दूर से आई बहन को कुछ दे ना सको तो कम से कम इतना मान सम्मान, इतना प्यार, इतना लाड़ दुलार दे दो कि उनका हृदय गदगद हो जाए। पैसे की भूख किसी को नहीं होती है, पैसा हर घर में हर कोई कमाता है। भूख होती है तो सिर्फ प्रेम की होती है, प्रसन्नता की होती है। देखना ये होता है कि तुम्हारे आने से
किसको खुशी हुई है, किसको खुशी नहीं हुई है। जहां तुम्हारे जाने से किसी को प्रसन्नता न हो, वहां जाना ही बेकार है, जाना ही बेकार है। आपने देखा होगा, जहां लोगों के पास सत्कार करने के लिए पदार्थ व्यंजन नहीं है, रुपए पैसे नहीं हैं, लेकिन जैसे ही आप पहुंचो पैरों पर गिर जाते हैं, पास में बैठ करके पंखा डुलाते रहते हैं, कई बार पानी देते हैं, घर में जो भी उनकी व्यवस्था है वो आपको सामने प्रेषित करते हैं और हंस कर मुस्कुरा मुस्कुरा करके बातें करते हैं। उस घर की स्त्रियां भी खुश होकर के चाय नाश्ता बना के लाती हैं। सभी लोग आदर संस्कार से घेर करके बैठ जाते हैं। ऐसा लगता है कि मेहमान नहीं, कोई भगवान आए हों, कोई देवता आए हों। ऐसे घर में जाने से बार बार प्रसन्नता होती है, बार बार जाने का मन होता है और ऐसे ही लोगों की सुख सुविधाओं का ख्याल और ध्यान भी रखा जाता है। जो जाने से प्रसन्न ना हो, मान सम्मान ना हो, तो वहाँ किसी के बारे में कोई विचार भी नहीं आता है। जो जैसी स्थिति में जी रहा है वो वैसे ही जिए, वहाँ पे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए सनातन धर्म में कहा गया है, अतिथि देवो भव। अतिथि को भगवान का रूप दिया गया है। अतिथि के आने से जो प्रसन्न होता है, खुश होता है, उस पर ये प्रकृति भी खुश होती है। और अतिथि के आने से जो प्रसन्न नहीं होता है, घर की स्त्रियां मुंह बना के घूमती हैं, लड़के इधर उधर घूमते हैं, उस घर में दरिद्र नारायण आकर के डेरा डाल देता है और वह घर निरंतर कंगाली की ओर जाता है, गरीबी की ओर जाता है, दुख की ओर जाता है। तो कृपया यदि धनवान बनना चाहते हो तो आए हुए अतिथि का सत्कार करो, स्वागत करो, घर को साफ स्वच्छ रखो, घर के सभी बच्चे साफ स्वच्छ रहें, घर के सभी कमरे, सभी बिस्तर साफ स्वच्छ रहें, घर का कोई भी कपड़ा, कोई भी लित्ता आपके टीन पर, छत पर, दीवारों पर, दरवाजे पर ना रहे, छप्पर पे ना रहे, झाड़ू भी ठीक रखी हो, जूते चप्पल भी ठीक रखे हों। यदि आपका घर साफ नहीं है, आपके घर का पूरा करकट इधर उधर पड़ा है, आपके घर के बच्चे गंदे संदे हैं, आपके घर में कोई व्यवस्थित वस्तु नहीं रखी है, कपड़े लत्ते छानी छप्पर जीना दीवारों पर पड़े हैं, तो समझ लेना ऐसे घर में दरिद्र आकर के जम कर के बैठ गया है, वो जाने का नाम ही नहीं लेता है। और ऐसे घर में 7 पीढ़ियों तक गरीबी बनी रहेगी। और जिन घरों में साफ स्वच्छता होती है, छोटे से लेकर बड़े सभी साफ सुथरे रहते हैं, सभी को सत्कार नमस्कार प्रणाम करना आता है, सभी के वस्त्र साफ सुथरे होते हैं, सभी के वस्त्र सिस्टम से रखे होते हैं, सभी के बर्तन सिस्टम से रखे होते हैं, सभी के बच्चे पढ़ते लिखते हैं, सभी के माँ बाप बुजुर्ग बुद्धिमान हैं जो घर में अनुशासन रखते हैं, सभी के घर में जो बच्चे बड़ों की आज्ञा मानते हैं, बड़े अनुशासन में काम कराते हैं, पैसे का हिसाब रखते हैं, फिजूल खर्ची नहीं करते हैं, सब लोग संयुक्त रूप से भोजन बना करके खाते हैं, सब लोग प्रसन्न रहते हैं, आए हुए अतिथि को देवतुल्य मान करके स्वागत करते हैं। ऐसे घर में लक्ष्मी डेरा डाल के बैठ जाती है और ऐसे घर से लक्ष्मी जाने का नाम नहीं लेती है। वह घर सदैव अन्न धन धन धान से भरा रहता है। उस घर में न धन की कमी होती है, न धन्यवाद की कमी होती है। वह घर हमेशा गांव में, शहर में, मोहल्ले में नंबर 1 पर रहता है। उसमें सदैव भगवत कृपा